of the world's most wanted $25 man million as he bounty was on his hiding. head. 2004 इलेक्शन से एग्जैक्ट 4 दिन पहले न्यूज चैनल्स पर ओसामा की ये वीडियो चलाई गई। ये इलेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट था। इलेक्शन के कैंडिडेट्स जॉर्ज बुश और जॉन कैरी दोनों ही ये वादे करके अपना कैंपेन चला रहे थे कि पावर में आते ही ओसामा बिन लादेन से 9/11 का बदला लेंगे। न्यूज चैनल पर वीडियो में लादेन 9/11 अटैक की जिम्मेदारी कबूल कर रहा था। इस वीडियो का मकसद बस यही था कि दुनिया का मोस्ट वांटेड आदमी खुद को सेफ महसूस कर रहा है। जब इस वीडियो ने अमेरिका में तहलका मचा रखा था कि उसी वक्त वर्जीनिया में मौजूद CIA हेडक्वार्टर्स ने लादेन को ढूंढने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाई थी। उनके हर पैतरे फेल हो रहे थे। अब ये जो लादेन वीडियो के जरिए अपने गुणगान गा रहा था, तो उसी को CIA 3 साल पहले पकड़ने के बहुत नजदीक थी। 9/11 के अगले ही महीने अमेरिका ने अफगानिस्तान पर कब्जा करके अल कायदा के फाइटर्स को देश के ईस्टर्न पार्ट्स में धकेल दिया। अल कायदा के लोगों ने खुद को टोरा बोरा की गुफाओं के अंदर मोर्चाबंद कर लिया था और CIA का दावा था कि लादेन भी यही बंद है। लोकल लोगों के साथ मिलकर अमेरिकन आर्मी ने टोरा बोरा में अल कायदा से खूब जंग लड़ी, लेकिन उनको जब कोई कामयाबी नहीं मिली तो एयर स्ट्राइक्स का फैसला लिया गया। जब तक अमेरिकन आर्मी जंग जीतती तब तक लादेन यहाँ से भाग चुका था। जंग खत्म होने के बाद सिर्फ 20 लोग पकड़ में आए। CIA लादेन को पकड़ने का गोल्डन चांस गवा बैठी, पर CIA को नहीं पता था कि उन 20 आदमियों में से एक आदमी ऐसा है जो लादेन को ढूंढने का रास्ता खोल देगा। ये मोहम्मद अल कहतानी था, जो CIA के लिए बिल्कुल नया नाम था। इसने खुद ही अल कायदा से कनेक्शन होने से इनकार किया और बोला कि वो अफगानिस्तान में फैल्कन के शिकार के लिए आया है। लेकिन CIA ने जब फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड की तो वो सिस्टम में मैच हो गई। 9/11 से कुछ ही हफ्ते पहले एक शख्स ने ऑरलैंडो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यूनाइटेड स्टेट्स में एंटर होने की कोशिश की। उसके पास $2800 कैश और 1 वे टिकट था। शक के बिना पर कस्टम वालों ने उसे US में एंटर होने की परमिशन नहीं दी और उसे वापस भेज दिया। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि अल कहतानी था, जिसके फिंगरप्रिंट CIA के सिस्टम में पहले से थे। कहतानी का अल कायदा से कनेक्शन जोड़ने के लिए CIA के पास एक और प्रूफ था। जब इसने US में एंट्री की थी तो एयरपोर्ट के टेलीफोन बूथ से UAE में अल कायदा से टेलीफोन पर कॉल गई थी। कहतानी उस वक्त एयरपोर्ट पर था तो CIA को शक हुआ कि ये कॉल उसी ने की होगी जो कहतानी को रिसीव करने आया था। फोन कॉल के अलावा CIA को उसी दिन एयरपोर्ट की पार्किंग में एक गाड़ी लावारिस मिली थी। ये गाड़ी मोहम्मद अता ने रेंट पर ली थी। वही मोहम्मद अता जिसने 9/11 अटैक में फ्लाइट 11 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराया था। इन सब बातों का कहतानी के साथ कुछ तो भी कनेक्शन था। इन्वेस्टिगेशन टीम ने ये बताया कि कहतानी को भी 9/11 अटैक में यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 93 को हाईजैक करना था। वो फ्लाइट जो अपना मकसद पूरा नहीं कर पाई और पेनिसिल्वेनिया में उस टाइम क्रैश कर गई। इन सब के बाद कहतानी से फिर से इंटेरोगेशन शुरू हुई और इस बार उसने अल कायदा से कनेक्शन कबूल कर ही लिया। 3 महीने बाद 2002 में अबू जुबैदा अल कायदा का एक और मेंबर पकड़ा गया, जो ग्रुप को अलग अलग सामान पहुंचाने का काम करता था। उसने CIA को खालिद शेख मोहम्मद को पकड़वाने में मदद की और 1 साल में उसे पकड़ भी लिया। खालिद शेख अल कायदा का कमांडर था, जिसने 9/11 अटैक प्लान किया था। कहतानी ने CIA को बताया कि अटैक से 2 महीने पहले जुलाई 2001 में खालिद शेख ने उसे अबू अहमद से मिलवाया, जिसने उसे ट्रेनिंग दी थी और ये CIA के लिए नया नाम था। ये सब इंफॉर्मेशन CIA को अल कायदा के बारे में समझने में मदद तो कर रही थी, बट लादेन तक पहुंचने के लिए काफी नहीं। उसके फैमिली मेंबर्स तक पर नजर रखी गई, बट CIA को कुछ हाथ नहीं लग रहा था। CIA को बस इतना पता था कि लादेन जहां भी है वहां से मैसेजेस भेज रहा है। अगले कई सालों तक लादेन की ऑडियो टेप्स रिलीज हुई और ये पता लगा कि वो सिर्फ अल कायदा की लीडरशिप से कांटेक्ट में है। अब CIA की स्ट्रेटेजी अल कायदा के कुरियर नेटवर्क को तलाश करने की,
लोगों का वो नेटवर्क जो लादेन से मैसेज लेकर उसे अल-कायदा के दूसरे लीडर तक पहुंचाता है। 2004 में कुर्द सिक्योरिटी फोर्सेस ने हसन गुल नामी को अरेस्ट किया, जिसके पास लादेन का एक लेटर मिला। हसन गुल को CIA के हवाले कर दिया गया और बहुत अहम राज से पर्दा उठाया। उसने बताया कि अबू अहमद लादेन का पर्सनल कुरियर है। अब इन्वेस्टिगेशन का सारा फोकस अबू अहमद पर शिफ्ट हो जाता है और इसके बारे में अलग अलग इंफॉर्मेशन मिलना शुरू हुई। हसन गुल के मुताबिक अबू अहमद का काफी बड़ा रोल था, जबकि खालिद शेख का कहना था कि इसको कोई बड़ा रोल नहीं। अगले साल 2005 में अबू फराज अल-लिबी भी पकड़ा गया। ये खालिद शेख के बाद अल-कायदा का कमांडर था। इसने भी अबू अहमद के बड़े रोल को मना किया था। CIA ने अभी तक जिस किसी को भी अरेस्ट किया था, उन सब का अबू अहमद के लिए अलग ओपिनियन था। उनके पास अबू अहमद के नाम के अलावा कोई और इंफॉर्मेशन थी ही नहीं। और मजे की बात तो ये है कि अबू अहमद उसका असली नाम भी नहीं था। अगले 2 सालों तक CIA ने हर तरीका अपना लिया, पर अबू अहमद का पता नहीं चला और ना ही ओसामा बिन लादेन। 2007 में CIA को पता चला कि अबू अहमद का असली नाम इब्राहिम सईद अहमद है, जो कि एक पाकिस्तानी है। इसकी फैमिली कुवैत शिफ्ट हो गई थी। CIA ने अपना सारा फोकस अबू अहमद और इब्राहिम सईद अहमद को ढूंढने में लगा दिया। कुवैत और दूसरी मिडिल ईस्ट कंट्री से पाकिस्तान आने वाली कॉल्स को टैप किया गया कि शायद कुछ इंफॉर्मेशन मिल सके। लाखों फोन कॉल्स टैप करने और 3 साल का इंतजार करने के बाद जून 2010 में उनको एक कॉल पर शक हुआ। वो आपस में अरेबिक और पश्तो में बात कर रहे थे। बातों ही बातों में एक शख्स ने सवाल के जवाब में बताया कि मैं उन्हीं लोगों के साथ हूँ जिनके साथ पहले होता था। यही वो बात थी जिसकी वजह से CIA को शक हुआ कि यही अबू अहमद है। पाकिस्तान में बैठे इस बंदे का मोबाइल कुछ ही पल के लिए ऑन होता और फिर बंद हो जाता, और ये तभी ऑन होता तब ये पेशावर जाता था। अब इसकी ग्राउंड लेवल पर तहकीकात शुरू हुई। इसके लिए अगस्त 2010 में एक पाकिस्तानी CIA एजेंट को ये काम सौंपा गया। पहले उसने पेशावर में अबू अहमद को आइडेंटिफाई किया और उसका पीछा करना शुरू किया, तो कुछ देर बाद वो घर चला गया। अब CIA को उसके घर की लोकेशन मालूम थी। इस बार वो कोई गलती नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो उस पर नजर रखने लगे, क्योंकि एक वही था जो ओसामा बिन लादेन की लोकेशन बता सकता था। कई दिन निकल जाने के बाद भी अबू अहमद कोई ऐसी जगह नहीं गया जहां लादेन हो सकता। तभी CIA को शक हुआ कि लादेन अबू अहमद के साथ इसी घर में रहता है। वो 100% श्योर नहीं थे कि लादेन यही था, बट जिसे वो पिछले 10 साल से ढूंढ रहे थे वो शायद यही था। इंटेलिजेंस एजेंसी का काम खत्म हुआ और एक्शन के लिए स्पेशल यूनिट को रेड करने का मिशन सौंपा। 1 मई 2011 को रात 11 बजे 2 ब्लैक हॉक अफगानिस्तान के जलालाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ और एबोटाबाद में लादेन के कंपाउंड की तरफ बढ़ने लगे। ये मिशन अपने आप में काफी कॉम्प्लिकेटेड था। इस मिशन के बारे में पाकिस्तान को भी पता था और लादेन का कंपाउंड पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी से काफी नजदीक था। इसीलिए जो मिशन में हेलीकॉप्टर इस्तेमाल हुए उनमें सीक्रेट स्टेल्थ टेक्नोलॉजी लगी थी, यानी पाकिस्तान के रेडार पर शो नहीं। ये ऑपरेशन 40 मिनटों के लिए प्लान किया गया था, लेकिन नेवी सील्स ने 15 मिनट में ही बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर लादेन को ढूंढकर मार डाला। बाकी वक्त लादेन के गार्ड से लड़ने में लग गए और पूरे 38 मिनट में वो कंपाउंड से बाहर आ गए। आते वक्त एक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई, जिसकी वजह से वो टेक ऑफ नहीं कर पाया। इसलिए उस हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय किया और लादेन की बॉडी समेत सबको एक ही हेलीकॉप्टर में वापस जाना पड़ा। US ऑफिशियल्स के मुताबिक लादेन की बॉडी को 24 घंटे में सऊदी अरब की परमिशन के साथ अरेबियन सी में बहा दिया गया। उम्मीद है ये वीडियो आप लोग लाइक और शेयर जरूर करेंगे और ऐसी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।